हाय एवरीवन, आई होप वेरी फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें हम बात करने वाले फाइंड द पाथ इन बीएसटी। आई होप कि आप लोग पैटर्न्स की सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजे के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे और प्लेलिस्ट को सेव भी कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी वे में बताया हूँ। हर पैटर्न्स को मैंने जितना इजी हो सके उतना इजी वे में सोल्व करके इम्प्लीमेंटेशन के बाद साथ बताया हूँ। प्रैक्टिकल करवाया हूँ कि किस तरह से पैटर्न प्रिंट करवाना है, किस तरह से अपने लॉजिक को डेवलपमेंट करना है, वो मैंने पूरा लॉजिक के साथ बताया हूँ। तो प्लेलिस्ट को सेव कर ले पैटर्न की सीरीज। और साथ ही साथ आज जो प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं वो बीएसटी का, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं साथ में पैटर्न का भी काम करूंगा और साथ ही साथ बीएसटी का भी सीरीज लेके चलूंगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे बीएसटी के बारे में कि फाइंड द पाथ इन द बीएसटी। हमें एक बीएसटी के अंदर अपने फाइंड मतलब एक पाथ को फाइंड आउट करना है, एक रास्ता को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो रास्ता किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। एक्चुअली हमें क्या क्या करना है क्लियर हो जाएगा। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। क्या बोल रहे हैं कि गिवन अ बीएसटी, एक आपको बीएसटी दिया हुआ है। आई डू यू नो बीएसटी? यस, यू नो बीएसटी बिकॉज बीएसटी इज द पार्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एंड इंटीजर के की वैल्यूज भी दिया हुआ है। फाइंड एंड रिटर्न्स द पाथ। हमें क्या बोल रहा है कि आपको एक बीएसटी दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको इंटीजर के की वैल्यूज भी दिया हुआ है, एक वैल्यूज भी दिया हुआ है। इट मींस वो डेटा के रूप में भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसने डेटा पास किया है तो हम के जगह पे डेटा पास करेंगे। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड एंड रिटर्न्स द पाथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द नोड विद द डेटा के टू रूट। और हमें उस रूट को फाइंड आउट करना है, उस वे को फाइंड आउट करना है, उस रास्ते को फाइंड आउट करना है, उस पाथ को फाइंड आउट करना है जो के की वैल्यू से लेके रूट तक जाता हो। जो के की वैल्यू से लेके कहां तक जाता हो? रूट तक जाता हो। इफ अ नोड विद द डेटा इज के इज प्रेजेंट इन द गिवन बीएसटी इज अ लिस्ट को रिटर्न करवाना है। रिटर्न एम्प्टी लिस्ट अदरवाइज। अगर उसके अंदर के की वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है? एम्प्टी लिस्ट को प्रिंट करवाना है, रिटर्न करवाना है। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसका लॉजिक लगाओगे। इट मींस कि आपको एक बीएसटी दिया हुआ, उसमें के की वैल्यूज दिया हुआ है और उस के की वैल्यू से लेके हमें रूट तक की पाथ को हमें क्या करना है? प्रिंट करवाना है। बस सिंपल क्वेश्चन ये है। ठीक है, इट मींस आप लोगों के लिए मैंने अगर सैंपल इनपुट दिखाऊं तो देखो, एक बीएसटी दिया हुआ है, उस बीएसटी में डेटा दिया हुआ है, इट मींस के की वैल्यूज दिया हुआ है। अब हमें हमें टू से लेके उस पाथ तक जानी, उस रूट तक जानी है। टू से स्टार्ट करोगे, जो भी के की वैल्यू जहां भी प्रेजेंट होगा उस नोड के अंदर, जहां भी उस बीएसटी के अंदर प्रेजेंट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और अपने रूट तक जाएंगे। और उस रूट के बीच में जो जो एलिमेंट्स आएंगे, जो जो रूट डेटा आएंगे, उसको हमें क्या करना है? एक्चुअली प्रिंट करवाना है। अभी और ज्यादा क्लियर करता हूं। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 258 आया कैसे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया? एक ट्रीज को बिल्ड कर दिया। ये इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ था आपको, मैं एक ट्रीज के बिल्ड में यहाँ पे बिल्ड बना दिया। अब ट्री बनाने का मकसद मेरा ये है ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो बात करेंगे। ये मैंने ट्रीज, और आपको पता है बीएसटी के अंदर लेफ्ट साइड सारा स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं एज कंपेयर टू रूट डेटा, और रूट डेटा से सारा ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं राइट की साइड। ठीक है, ये मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एक्चुअली बीएसटी ट्रीज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं। बात करते हैं, डेटा टू दिया हुआ है। ठीक है, डेटा क्या दिया हुआ है? टू दिया हुआ है। इट मींस के की वैल्यूज बोल सकते हो यार, क्योंकि डेटा पास किया तो इसलिए मैं डेटा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, टू दिया हुआ, आउटपुट मुझे 258 लाना है। हाउ इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज हमें क्या करना है? रूट डेटा से, इट मींस हमें के की वैल्यू से स्टार्ट करना है, डेटा से स्टार्ट करना है, अपने रूट तक जाना है और उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी नोड आएंगे, उसे प्रिंट करना है। ठीक है, और वो प्रिंट करवाना है केवल उसके रूट के डेटा को प्रिंट करवाना है। इट मींस कि हमें क्या, रूट डेटा क्या? टू है। तो हमें पता चल गया कि ये जो टू है, जो डेटा मिलने वाला है, अगर मैं कंपेयर करूं रूट डेटा से, रूट डेटा इज ग्रेटर देन टू। यस, तो हमें लेफ्ट की साइड मिलेगा। मैंने लेफ्ट के साथ देखा टू हमें कहा मिला, तो सबसे 35 लाइन में देखो यहाँ पे टू मिला। अब इस टू से लेकर हमें क्या करना है? रूट तक जाना है। इट मीन इसके बीच में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, और केवल रूट को प्रिंट करवाना है और मुझे कुछ नहीं प्रिंट करवाना। तो ये हमारा, अगर इसके लेफ्ट और राइट, टू के लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, तो हमारे लिए क्या रूट हुआ? टू ही रूट हुआ। इसके आगे बढ़ो। अब ये फाइव, फाइव का लेफ्ट और राइट है, तो इस फाइव के टू और सिक्स के लिए रूट कौन होगा? फाइव होगा, तो इसे प्रिंट करवाना है। हम एट पे गए, एट का लेफ्ट और राइट क्या चाइल्ड है? फाइव और टेन, तो एक फाइव और टेन के लिए रूट कौन सा हुआ? तो एट हुआ, इसलिए इसने क्या किया? 258 को प्रिंट कर। ठीक है, और हमें भी यही काम करना है, यही लॉजिक लगा के अपने ट्रीज को प्रिंट करवाना है, अपने पाथ को फाइंड आउट करना है। और बहुत ही इजी होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें मेरे दोस्त। बात करते हैं इसके लॉजिक पे। सबसे पहले जो बेस केस की बात करेंगे, अगर बीएसटी की बात करते हैं तो रिकर्जन की बात करते हैं, तो बात करते हैं बेस केस। ठीक है, और ये जो डेटा दिया हुआ है एरे लिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब एरे लिस्ट यहाँ क्यों दिया हुआ है? बोला यार बीएसटी के अंदर एलिमेंट को सर्च करो और हमें केवल उस डेटा को प्रिंट करवाना है जो रूट से, इट मीन जो डेटा से लेकर रूट तक की वैल्यू जो मिलता हो, जो उस रूट जो मिलता हो, उस वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो रूट डेटा आता होगा उसको एरे लिस्ट में सेव करके रख लेंगे और अपने एरे लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे। आई थिंक हमारा काम हो जाएगा ना। हाँ, तो बस इसीलिए यहाँ पे एरे लिस्ट का यूज किया है। तो एरे लिस्ट के थिंकिंग की ओर से सोचेंगे कि अगर वो रूट डेटा है, अगर रूट डेटा अगर मिलता है, इट मींस कि अगर हम चेक करेंगे, सबसे पहले बेस केस की बात करते हैं। तो बेस केस में हम क्या करेंगे? अगर हम देखेंगे कि क्या रूट हमारा नल है क्या, अगर यहाँ बोला रूट अगर नल है तो क्या करेंगे? हमें एम्प्टी रिटर्न करना। ठीक है, तो बेस केस की बात करते हैं, प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो इफ अगर हमारा रूट इक्वल इक्वल टू नल है तो हम क्या करने वाले? रिटर्न करवा देंगे इसको, नल को।
क्योंकि बोला है एम्प्टी रिटर्न करवा दो। ठीक है, ये हो गया काम। अब चेक करते हैं, एक स्टेप का हम काम करते थे, बाकी का काम रिकर्जन को देते थे। इट मींस कि हम इस रूट का 8 का काम हम करेंगे और बाकी इसके लेफ्ट और राइट, और फिर उसके लेफ्ट और राइट का काम रिकर्जन करेगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कैसे करेगा। मैं केवल ये जानता हूं कि मुझे जो काम करना है, आई हैव टू वर्क 8 ओ, इट मींस 8 का काम करेंगे। ठीक है, हम केवल 8 का काम करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इफ हमारा जो रूट डॉट डेटा क्या इक्वल इक्वल टू डेटा है। अब के मत लिख देना, यहाँ पे के लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे डेटा पास हुआ है, तो डेटा पास करेंगे। अब बोलोगे, अब क्या बोलोगे, क्या रूट डेटा इक्वल टू डेटा? अगर ऐसा कंडीशन होता है कि अगर इक्वल है तो हमें उस रूट को रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न करवाने से पहले क्या करेंगे, उसको एरे लिस्ट में सेव कर लें, ताकि आगे के एलिमेंट को भी तो सर्च करनी है। तो हमें क्या करना होगा, एक एरे लिस्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो डेटा हमें पास करना है, जो हमें डेटा स्टोर करवाना है, जो डेटा रूट डेटा मिल रहा है, ठीक है, उसको हमें एरे लिस्ट के अंदर सेव कर लेना। इट मींस यहाँ पे एरे लिस्ट कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, एरे लिस्ट, ठीक है, और पास करेंगे इंटीजर। आई होप कि आपको इसका सिंटैक्स मालूम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ ऐसा इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब हम क्या बोले कि क्या इफ रूट डेटा इक्वल टू डेटा, इट मींस मैं बोलूं, यहाँ पे एग्जांपल से लेता हूं, एग्जांपल के साथ चलेंगे। मान लो हमारा रूट जो है वो 8 है और रूट डेटा भी क्या है, 8 है, तो हम इसे रिटर्न करवा देंगे। इसे हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो मैं यही रिटर्न करवाने से पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें आगे का रिटर्न करवा देते हैं, तो आगे कौन चेक करेगा, हमें लेफ्ट और राइट को भी तो चेक करनी है। वो तो रिकर्जन करेगा, लेकिन चेक तो करनी होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एरे लिस्ट में सेव करके रख लेंगे। अगर इक्वल है तो एरे लिस्ट में सेव हो जाओ। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आउटपुट है ना, तो आउटपुट डॉट क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर एक फंक्शनलिटी होती है एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ऐड ऐड फंक्शन ऐड कर लेंगे। क्या, हमें केवल रूट के डेटा को ऐड करना है, इट मींस 8 को ऐड करना है। ठीक है, और इसी को रिटर्न करवा देंगे, और इसको क्या करेंगे, आउटपुट को अपने रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, लेफ्ट और राइट का काम करना है ना, वो तो रिकर्जन करेगा। तो देखो कैसे करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल लगा लूं लेफ्ट और राइट के लिए। तो चलो लिख भी देता हूं यार, रिकर्सिव कॉल, कॉल फॉर लेफ्ट एंड राइट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और मैं बोलता हूं पहले क्या करता हूं, लेफ्ट के लिए, क्योंकि चलते हैं सीरियल वाइज, चलते हैं लेफ्ट उसके बाद राइट का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, एल्स इफ, एल्स इफ अगर हमारा रूट डेटा इज ग्रेटर देन किससे, डेटा नॉट के, क्योंकि डेटा पास हुआ है। अगर रूट डेटा इज ग्रेटर है, इट मींस हमें जो वैल्यूज मिलेगा किधर मिलेगा, लेफ्ट की साइड। तो रिकर्सिव कॉल लगा देंगे लेफ्ट के लिए। तो रिकर्सिव कॉल लगाते हैं गेट, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट लेफ्ट। ठीक है, पास कर दिया। अब इसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यूज को भी देखना है, और यहाँ डेटा टाइप्स क्या, एरे लिस्ट है। तो पास हमें यहाँ डेटा को कलेक्ट करना होगा, तो इसी चीज को लिखेंगे, एरे लिस्ट, पास करेंगे इंटीजर। और अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट का जो भी वैल्यूज होगा वो लेफ्ट नाम के वेरिएबल्स में आके स्टोर करके रख दो। अब मुझे ये चेक करना है मेरे दोस्त, क्या चेक करना है, क्या इफ हमारा लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है। अब एक क्यों चेक कर रहा हूं, इस लाइन को समझना। मैंने बोला कि लेफ्ट पे जाओ, यहां पे आए लेफ्ट के पास, मैंने बोला कि लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर 8 का, अगर ये मैं यहां पे पहुंचाऊं, लेफ्ट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, यस यार, लेफ्ट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, इट मींस कि उसके पास रूट डेटा है। ठीक है, उसके पास क्या है, रूट डेटा है। तो जब है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने एरे लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे। तो क्या कर, कैसे स्टोर करवाएंगे, तो लेफ्ट ऐड कर लेंगे, लेफ्ट डॉट ऐड, ऐड कर लो इसको, अपने रूट का डेटा को, किसके रूट का डेटा को, लेफ्ट का रूट डेटा, इट मींस 5 को। चलो भाई, ये काम हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे, बस इसको रिटर्न करवा देंगे, अपने लेफ्ट को रिटर्न करवा देंगे। हमारा लेफ्ट का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं एल्स के लिए। आई थिंक इसका काम हो गया, और अब काम करते हैं एल्स का, कि मान लो अगर ऐसा नहीं है, इट मींस कि रूट डेटा ग्रेटर नहीं है, तो आई थिंक वो लेसर होगा। जब लेसर होगा रूट डेटा, तो हमें एलिमेंट्स जो सर्च करने होंगे वो राइट की साइड करने होंगे, तो रिकर्सिव राइट के लिए कॉल लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, चलो फिर से गेट रिकर्सिव कॉल लगा लेते हैं यार राइट के लिए। ठीक है, कॉल लगा दिया, और इसको डेटा को कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे एरे लिस्ट इंटीजर पास करनी होगी, और इसको राइट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लूं। RIGST राइट नाम के वेरिएबल्स में मैंने स्टोर करके रख लिया। अब मैं इसे भी चेक कर लूंगा, कैसे, कि इफ क्या हमारा राइट जो है नॉट इक्वल टू नल है। अगर नॉट इक्वल टू नल है, इट मींस उसके पास रूट डेटा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट को, जो भी उसका डेटा होगा राइट का, उसको ऐड कर लूंगा,
इसमें एरे लिस्ट में। तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐड करूंगा इसको, रूट रूट राइट का डेटा, रूट डॉट डेटा, तो ये हमें क्या देगा, राइट का जो भी रूट होगा वो लाके दे देगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, बस सिंपल सा रिटर्न करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, राइट को रिटर्न करवा दूंगा। आई थिंक हमारा सारा अप्रोच का काम हो गया, जितना लॉजिक लगानी थी हमने लगा दिया। ठीक है, और अब देखते हैं इसका कस्टम इनपुट। सबसे पहले ये सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, तो देख सकते हो कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिशंस भी आप एक बार देख लो मेरे दोस्त, तो सबमिट करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो आपको लॉजिक मैंने क्या लगाया, मैंने बोला कि आपको अपने डेटा से लेके रूट के डेटा तक डेटा को प्रिंट करवाना। ठीक है, और रूट का डेटा में केवल रूट की डेटा को प्रिंट करवाना है। लेफ्ट और राइट को भी चेक करोगे तो उसके रूट मतलब जो रूट होगा वो डेटा को प्रिंट करवाना, और बाकी कुछ नहीं प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे एरे लिस्ट दिया हुआ था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमारा रूट डेटा इक्वल टू डेटा है तो मैंने क्या किया, हमने उसको एरे लिस्ट में स्टोर करवाया, जो डेटा केवल केवल रूट को हमें स्टोर करवाया, रूट को स्टोर करवाया और उसे रिटर्न करवाया। आगे बढ़े, लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्सिव काम किया, तो मैंने बोला अगर रूट डेटा ग्रेटर है तो लेफ्ट के साइड चेक करो, और लेफ्ट का जो रूट डेटा होगा उसको आप क्या कर लो, अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लो और रिटर्न करवा दो। ठीक है, आगे बढ़ा। अगर एल्स ऐसा नहीं है तो राइट की साइड जाके चेक करो, और राइट में क्या चेक करो कि क्या हमारा राइट नॉट इक्वल टू नल है। अगर राइट नॉट इक्वल टू नल है इट मींस उसके पास रूट का डेटा है, तो उसको मैंने क्या किया, ऐड कर लिया एरे लिस्ट में और रिटर्न करवा दिया। इट मींस राइट को रिटर्न करवा दिया, जिसके कारण हमें 258 मिल चुका। हमें यही पाथ को रिटर्न करवानी थी। तो आई होप कि आपको 100% क्लैरिटी मिल गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में फाइंड पाथ इन बीएसटी को कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।